कितना प्यारा आवाज आती है जानवरों की। तितर बोलते हैं, कबूतर बोलते हैं, घोगी मोड़ी बोलते हैं हम इनको। इनकी आवाज आती है, कोयल की आवाज आती है। सुबह सुबह बड़ा आनंद आता है। और ये शरीर क्या महसूस करता है, इसको महसूस होने दो, अपन को नहीं। फिर ये भी फड़फड़ाता है, ये भी उड़ना चाहता है। अब कई बड़े तुर्रा खा आते हैं, बोलते हैं कि आडा टेढ़ा एक्सरसाइज मत करो, जो एक्सरसाइज है उसके नियम से करो। अरे यार, तू क्या नियम सिखा रहा है दुनिया को? एक पैर एक कंधे के ऊपर चलाते थे, एक पैर एक कंधे के ऊपर चलाते थे। एक्सरसाइज को चलाते थे, इंसान को नहीं, वो एक्सरसाइज को चलाते थे। अभी उन्हीं को हम चलाते आ रहे हैं। बोले नाप करके बॉडी को एक ही जगह तोड़ते रहो, फिर बुढ़ापे में घुटने लेकर के बैठ जाना, रीढ़ की हड्डी को लेके बैठ जाना, टखने को लेके बैठ जाना, गर्दन को लेके बैठ जाना। कंधे ऊपर नहीं होंगे, हाथ ऊपर नहीं होगा मेरे भाई। मॉर्निंग वॉक वाले आ गए हमारी कॉलोनी के, घूमने वाले मॉर्निंग वॉक वाले बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह घूमने जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मैं देख भी रहा हूँ भाई, अब एक्टिविटियाँ, ये नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, लेकिन एक्टिविटियाँ आई किसी के बारे में नहीं। हम सब जानते हैं कि घूमने शहरी से क्या होता है। ये एक्सरसाइज बगैर इसको शरीर से पूछ के नहीं किया जाए और इसके साथ नहीं चला जाए, ज़बरदस्ती नहीं। चार आदमी भाई जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, चल रहे हैं, ना पैरों की हो रही ना शरीर की एक्सरसाइज हो रही,
ना रीढ़ की हड्डी की हो रही, ना घुटने की, ना टकने की। इनको घिसने से ऐसे कोई मतलब नहीं है, तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये पावरफुल और ताकत ये खुद ग्रहण करता है, इसको ग्रहण करने दो, इसके ऊपर छोड़ो, इसके ऊपर छोड़ो। ये अपने आप छांट लेगा, ये बोल देगा कि मेरे को ये करना है। तो ये करने के लिए बोले कि भाई 10 साल करेगा कि 20 साल करेगा कि 30 साल करेगा, इनका कॉन्फिडेंस ही इसका कहाँ से आएगा। तो बोले भाई मैं चूरमा खा के कर रहा हूँ, और मैं माँ के हाथ का खाता हूँ। बोला अरे तो बोले छोरी जो तो कोई दूसरे हाथ का खाता है क्या, सीधा जवाब देते थे वो। बोले अरे आज छोरा जोश है, तो दूसरा बोल देता था। जब ग्रुप में करते थे ना, जैसे अलग अलग सब लग जाते थे, तब वो बोलता था बड़ा आज ये छोकरा बड़ा गुस्से में है या मतलब फास्ट कर रहा है। तो दूसरा बोल देता था, करता करता बोल देता था आज ताई ने चूरमा खिलाया इसको, दादी ने चूरमा खिलाया। वो टोक देते थे, बोलते भौसड़ी का क्या मेरी दादी नहीं थी, मेरे को नहीं खिलाते थे, कोई राज अलग ही है, राज अलग ही है। तो ये इशारा उनका, गाली देख करके तो बात ही करते थे, गाली बगैर तो इसके अंदर कुछ है नहीं बॉडी के अंदर। ये तो हमारे क्या बोलते हैं सेना के अंदर अगर गाली नहीं, सेना के अंदर क्यों है, क्यों है? सीधा मादरचोद ब्लाडी। ये केवल जोश भरने के लिए, ये गलत शब्द नहीं होते हैं, ये प्यार के होते हैं, शिक्षा के होते हैं, गुरुओं के होते हैं। और गुरुओं को छेड़ने के लिए ही तो ये बोला जाता है। एक दूसरे को मारते रहते, दादा इसको देखो, आज गुरुजी इसको देखो, ताऊ जी इसको देखो। मतलब किसी को भी नते भी होते थे और गुरु भी होते थे। तो कभी गुरु बोल देते थे, कभी सम्मानजनक सूचक से बोल देते थे, कभी उसका टाइटल से बोल लेंगे कि मेरा क्या है इससे संबंध है। तो वो ऐसे बोलते ही सीधी गाली लगती थी। तो ये मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ, ये चूरमा खाने वाले जो ये बार बार यही बोल रहे हैं ना, चूरमा दूध चूरमा। अरे यार चूरमा दूध किसको मिलता है यार? यार हम भी करते थे, मैं बोल रहा हूँ छाछ मांग करके करते थे, छाछ राबड़ी ये मांग करके, यार रोटियां मांग करके। एक मोठू भंगी होता था मेरे गांव में, और उस जैसा शरीर एक चिरंजी चमार होता था, उस जैसा शरीर, उससे हम शिक्षा लेते थे। यार किसको बात कर रहा है, कौन चूरमा की बात कर रहा है, किस दूध की बात कर रहा है तू, किस घी की बात कर रहा है तू? वो भी खाते थे, वो भी चौपड़ खाते थे। बोलता था यार एक चम्मच रोटी, चौपड़ी हुई रोटी मिल जाए बस, तो 2 चम्मच मिल जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो जाकर थाली के अंदर वो घोट के, वो तो हर एक हफ्ते में सबके द्वादशी को खीर चूरमा बनता था मेरे भाई। वो हरियाणा की हम भी हैं, तुम भी हो, वो बॉर्डर ही है राजस्थान, ये जयपुर बॉर्डर ही है। लेकिन जैसे ज़्यादा 30 मार खा बनते हो ना, चूरमा खा करके ये दिखाते हो, कोई स्टोराइड कोई पाउडर पी के दिखा रहा है, कोई चूरमा ही चूरमा दिखा रहा है। अरे आ जाओ ना, आओ, तुम्हारे को मुकाबला करना है तो आओ, हम सीनियर सिटीजन है, तुम जवान हो, एक दिन निकालो मेरे साथ, आओ, एक दिन निकालो, 2 दिन निकालो, 3 दिन निकालो, किराया भाड़ा दूंगा और चूरमा भी खिला दूंगा। लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मेरे साथ में, या तो तुम गिरोगे या मैं गिरूंगा, उसके अंदर फैसला होगा। आ जाओ, देख लेंगे तुम्हारी जवानी, देख लेंगे तुम्हारे चूरमा, माँ का हाथ का भी देख लेंगे और बाप का हाथ का भी देख लेंगे और औरत का हाथ का भी देख लेंगे। यार ये बकवास करना बंद कर दो। मोटिवेट इससे नहीं होता है, ये मोटिवेट इससे नहीं होता है, एक्सरसाइजों से मोटिवेट होता है। कि कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? केवल ये कि ये जवानी में सपाटे सब मारते हैं यार, कौन नहीं मारता है? बता ना, कौन नहीं मारता? हमने नहीं मारे क्या? तू आज मार के चले जा, हमारे साथ कितने सपाटे, हम बताएंगे कौन से सपाटे हैं। तो ये बकवास करना बंद कर दो, और ये सीनियर सिटीजन का नाम लेना तुम बंद कर दो। अगर सीनियर सिटीजन की टक्कर लेनी है तो आ जाओ, 64 में है, तुम्हारे माँ बाप को ले आओ। पहले तो मैं ये बोलूँगा, तुम्हारे माँ बाप को लेकर के आओ। तुम इतनी दुनिया को शिक्षा देने के लिए खड़े हो ना, ये बर्बादी की कगार पे ले जा रहे हो ना, सबके घुटने तोड़ दोगे सपाटे वाले, और ये जिम वाले सबके कर देंगे काम तमाम। इसमें तो काम ही तमाम है, उसमें बुढ़ापे में रहोगे। ये दोनों चीज़ों का तुम ये काम कर रहे हो।
फिर वो साइंस और वो वैज्ञानिक और वो साइंटिस्ट ही कुछ नहीं है, उन्होंने सपाटे बंद कर दिए। ये तो बीच में ये क्रेज था, ये जिम बाद में आया है, ये तो हमारे ग्राउंडों के अंदर था कि ये सपाटे मारना बंद कर दो, घुटने गए। और देख लो नहीं अपने पूर्वजों को, वो पूर्वज गए, अभी वो कुश्ती वाले अभी भी बैठे होंगे। तो इसको तोड़ने के लिए, शरीर तोड़ने के लिए नहीं, इसको बुढ़ापे के अंदर आज कोई किसी का नहीं है। पहले तो सेवा कर देते थे, आज सेवा भी नहीं करते, अनाथालय में पड़े सड़ रहे, अनाथालय में सड़ रहे हैं। ये कहानी हो रही है। तो दुनिया को भी देख लो मेरे भाई, आज का ज़माना भी देख लो, पहले वाले ज़माने को हमने देखा है, तो तुम्हारे को पिछले ज़माने की याद दिला रहे हैं हम, और तुम हमारे को इस ज़माने के अंदर चैलेंज कर रहे हो। शर्म कर लो, नहीं तो ऐसी धज्जियाँ उड़ा दूंगा ना, मुंह छुपाने लायक नहीं रहोगे तुम। और करना तुम बोलना, फिर सीनियर सिटीजन के बारे में तुम बोलना, और मैं तुम्हारे को बोलूँगा। फिर ये बंद कर लो ये बकवास, ओरिजिनलिटियों पे आ जाओ, डुप्लीकेसी पे मत जाओ। ये तुम्हारी एक्सरसाइज ही गलत है, ये गलत है। मैं देख लूँगा, मैं सबको देख रहा हूँ, और मैं 10 साल के बाद में तुम्हारे को नतीजा बता दूंगा। अभी मैं 64 में हूँ, 74 में, 75 में, 80 में चले जाऊँगा ना, तब तुम आ जाओगे 40, 45, 50 में, जब देखूँगा तुम्हारे जंपर सपाटे में बंद हो जाओगे। बोला मेरा तो टाइम हो लिया, मेरा टाइम तो हो लिया। अब मैं तो गिद्दड़ बन गया। वो शेर बन रहा है ना, टाइगर बन रहे हो ना, वो गिद्दड़ बन जाओगे। छोड़ दो इस दुनिया को, तुम नहीं समझते इस दुनिया के बारे में। अगर जानना है तो पूना क्वालिफाइड, कोयम्बटूर क्वालिफाइड, अजमेर, नीमच, गुवाहाटिया, कहीं से भी आ जाओ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक से एक तीर मार का फंदक आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं अगा करके मैंने खाया चूरमा, मैं खाता हूँ, माँ का हथकार मैं खाता हूँ, उसका मैं बोल दूंगा शब्द, तो बोल ना तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर ये शब्द आ जाते हैं, वो हमारे को बोलते थे हमारे गुरु। ये डायलॉग अगर तुम मार रहे ना, ये उस ज़माने में हम बोलते थे ना, हम भी बोलते थे, और फिर हमारे को क्या सुनने को मिलता था। वो इस पे थोड़ी सी लिमिट है, थोड़ा सा मैं अब बोला भी हूँ, लेकिन ये बोलना भी चाहिए। ये शब्दबाण है, गहरे राज है इनके अंदर छुपे हुए, छुपे रुस्तम है इसके अंदर, छुपे रुस्तम। तो ये इसके अंदर बकवास बंद कर दो। जो पब्लिक आने वाली टीनेज है ना, उसको वो ज्ञान दो। अगर तू बुढ़ापे तक किसी से पानी नहीं मांगेगा, हमारे गुरु बोलते थे, वो दादा गुरुजी तेरी सेवा करूँगा बुढ़ापे के अंदर। अरे भले साला, पानी नहीं मांगूंगा तेरे हाथ से, तू क्या सेवा करेगा, मैं तेरी सेवा कर दूंगा। तू गलत कर रहा है, तू मेरे से पहले ही टूट के बैठ जाएगा। हरामजादा, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, तू मेरे को पानी पिलाएगा, तू रोटी देगा मेरे को, तू मेरे को चलाएगा, तू मेरा हाथ पकड़ के उठाएगा, तेरे घुटने टूट जाएंगे, तेरी कमर टूट जाएगी, तेरे कंधे झुक जाएंगे, तू उठ नहीं पाएगा, तू उठ के चल नहीं पाएगा। बैठ गया तो उठेगा नहीं, उठ गया तो बैठेगा नहीं, पकड़ के बैठाना पड़ेगा तेरे को। नई एक्सरसाइज जो करनी है ना, वो कर, इस शरीर से पूछ के कर। और जो शरीर मांगता है वो सबको पता है, तेरा शरीर कैसा है, क्या मांगता है। हर आदमी की सैरोट, हर आदमी का परिवार, हर आदमी की मनी पावर, सब कुछ सबका अलग होता है, लेकिन इंसान एक ही होता है। कर्म करोगे, कर्म योगी भुक्त भोगी बनोगे, तब तुम्हारे को ये ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो तुम भी कंडम होगे और इस हिंदुस्तान को भी तुम कंडम करोगे। ये 100% बोल रहा हूँ, तुम तो कंडम होगे, लेकिन इस हिंदुस्तान की आने वाली टीन एज को भी इसी एक ही भाड़ के झोंक रहे हो। वो झोंकन मारते हैं ना, वो झोंकन मारता ही रहता है कि इसमें भूंगड़े, अब तो इस चने को भूंजना ही है। तो वो झोंकन मार रहे हो तुम, इसको तोड़ना ही है, इसको बर्बाद ही करना है, उसका चेंज करना है। तो चने को भी चेंज कर करके उसको भूंगड़ा बना देता, जो खिला देता है ना, तो उसको खा जाते हो, ख़त्म कर देते हैं। वैसे वो ख़त्म नहीं होता है चना। नानी याद आती है चना जाड़ों से खाने के लिए। सूखे चने खा करके देखो, फिर उसको भूंगड़ा भूंज करके फिर खा के देखो, फिर उसका सत्तू बना करके देखो। तो इस चने के अंदर गहरा राज बता देते थे। जैसे फ्रूटों का राजा आम था, तो ये अनाज का राजा चना होता है।
तो ये किसको सिखा रहे हो? वो ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे और उसको उसी के अंदर सब कुछ बता देते थे। तो ये झोंकण बंद कर दो। ये झोंक रहे हो ना, इस टीनेज आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करोगे ना, इसको बंद कर दो, बंद कर दो। देख लो उछल कूद करने वाले, अभी देख लो धीरे धीरे क्या क्या होता जा रहा है। और जब ये आएंगे ना 60+ सीनियर सिटीजन में जाएंगे, जब रोओगे, उठ नहीं पाओगे, घुटनों पे हाथ रख करके अगर नहीं खड़े हुए तो मेरे को बता देना। सारा लेके नहीं खड़े होगे तो मेरे को बता देना। चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, नाच नहीं पाओगे, गा नहीं पाओगे, हंस नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। ये कहानी आती है। मूक दर्शक बन के देखते रहोगे, मेमोरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, सब कुछ खत्म हो जाता है। गलत शरीर को अगर तुमने यूज किया, गलत यूज किया तो मारे जाओगे। तो ये शिक्षाएं बंद कर दो। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो तो हम भी बोलेंगे, सीनियर सिटीजन भी बोलेगा। अभी तुम हमारे को हमारा नाम लेकर के बोलते हैं, जो आता है ना वही बोलता है कि सीनियर सिटीजन चेयर पे बैठ के ये करो। ये चेयर पे बैठने के लायक है सीनियर सिटीजन? शर्म आती है तुम्हारे को ये बोलने के लिए? अरे किसने शिक्षा दी है तुम्हारे को? सीनियर सिटीजन को ये बोलते हो कि चेयर पे बैठा करके ये करो। या तो उसको बताओ मत, और बताओ तो बोलो कि ये करो जो करने का है, तब तुम्हारे को हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। नहीं।